तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज HTML की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बिकॉज आज हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट के रिलेटेड ही। बिकॉज HTML में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्स्ट, बाकी सारा काम तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएगा HTML में। सो बेसिकली कि पहले मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई थी कि हाउ टू ओपन HTML फाइल है, और सॉरी हाउ टू सेव एन HTML फाइल इन किसमें, नोटपैड। इन नोटपैड हाउ टू सेव एन HTML फाइल। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये सिंपल सा नोटपैड है। ठीक है, नोटपैड है, सिंपल सा ओपन किया मैंने। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। VS कोड में जो भी मैंने कोड लिखा है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, और VS कोड को मिनिमाइज कर देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो ये है, वही कोड है। और काफ़ी लोगों ने एक चीज़ की मुझसे काफ़ी पूछा था कि यार अगर ये वाली चीज़ को हम हटा दें, ये जो 4 स्पेसेस हैं, क्योंकि मैंने पहले पाइथन पढ़ाई थी, तो उसके अंदर इफ एल्स वैल्यू या कोई भी आपने चीज़ ऐड करनी है, कीवर्ड वगैरह रन करने, तो उसमें क्या था कि ये जो थी, ये वाली 4 स्पेसेस, जब तक आप 4 स्पेसेस के बाद लिखते थे तब तक आप क्या थे, उसके अंदर थे। लेकिन इस तरह नहीं होता। ये देखो, अब डॉक टाइप और HTML में नहीं है, हेड में नहीं है, स्पेसेस में, बॉडी में नहीं है, स्लैश बॉडी में है। सो ये चीज़ कोई फ़िक्र मायने नहीं रखती। सो आप लोगों को बेफिक्री से कोडिंग कर सकते हो। अगर ये 4 लाइन्स का आपने स्पेस नहीं भी डाला तब भी कोई इश्यू नहीं है, आपका काम चलेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको, इसी फाइल को हमने क्या करना है, सेव एज़ करना है। और सेव एज़ करके हम लोगों ने कोई एक फ़ोल्डर में सेव करना है। मैं इसके लिए म्यूज़िक फ़ोल्डर को चूज़ कर लेता हूँ। इसमें ऑल फाइल्स पे क्लिक करना है, कोई भी एक फाइल का नाम रख लेना। फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ कोड ऑफ HTML, और इसको जो हमने सेव करना है डॉट HTML में करना है। ठीक है यार, ये ज़्यादा नहीं हो, कोड नाम बड़ा हो गया, ओनली कोड लिख देते हैं यार, कोड डॉट HTML के नाम से। और यहाँ पे मैंने आपको फिर बता दूँ, लास्ट पे HTML ज़रूर लिखना है, और यहाँ पे जो सेव करना है ऑल फाइल्स में करना है। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू होती है, और अगर टेक्स्ट में सेव करोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इसको आपने सेव कर लेना। ठीक है, अब हमारा सेव हो गया। अभी क्या करना है, हमें अपने उस फ़ोल्डर में आ जाना है। फ़ोल्डर में ये चीज़ सेव होगी, पहले एक बार रिफ़्रेश कर लेना है ताकि ये आ जाए। अब आप डबल क्लिक करोगे इसी फ़ाइल के ऊपर, तो ये आप यहाँ पे इस सरफेस पे पहुँच जाओगे, और आप जो आपका है ब्राउज़र का सरफेस, ये देखो। तो ये हमने क्या किया कि हमने इसको ओपन कर लिया किसमें, तो ये तो हमने कर लिया। ठीक है, इसको क्रॉस करके इसको मिनिमाइज़ कर दो। तो इतना तो हमने लोगों ने कर लिया। हमें काफ़ी हद तक नोटपैड में ओपन करनी आ गई, हमें HTML फाइल बनानी आ गई, हमें हेडिंग्स लिखनी आ गई, हमें पैराग्राफ लिख, तो यार ये तो हमारा ज़्यादा टाइम नहीं ले, हमें काफ़ी कुछ आ गया, बट अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। VS कोड में हम लोग लिखेंगे। सो यार मैंने कोड स्मैश की जगह इसका नाम चेंज करके हमने कोड प्रो रख दिया, क्योंकि यार वो थोड़ा सा क्रिटिकल नेम हो जाता है। तो इस चीज़ को लीव करते हैं, अभी अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं, और मुझे एक ही डायलॉग आता है इस चीज़ को लीव करते हैं, तो इस चीज़ को छोड़ो। अब फिर अच्छा, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम, आपको ये टेक्स्ट मिल गया, ठीक है, आपने एक पैराग्राफ लिख लिया। अभी क्या चाहते हो आप, इसके अंदर बोल्ड करो। बोल्ड का मतलब आप सब समझते होगे। ठीक है, बोल्ड का मतलब तो आप समझते होगे कि थोड़ा सा इसको डार्क कर दो, गहरा कर दो। तो बोल्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या करेंगे, यहाँ पे बी का टैग डालेंगे, बी इज इक्वल टू बोल्ड। और यहाँ पे ये मुझे पता है कि आप लोगों के साथ आ गया है, तो ये VS कोड के फीचर्स हैं। और आपको पैराग्राफ के अंदर ही इस टैग को ख़त्म करना है, और आप ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको सिर्फ स्लैश डालना है बिकॉज एक टैग ओपन है। ठीक है, तो ये कोड का है। अब आपने क्या करना है, इसको सेव करना है, और अपने ब्राउज़र में आ जाना है, किसी भी ब्राउज़र में जिसमें आपने लाइव सर्वर से चलाया है। तो ये देखो, अब कोड प्रो किस तरह का लग रहा है। ठीक है, सिंपल सा लग रहा है ना। लेकिन अगर अब इसे रिफ्रेश करें तब भी सिंपल सा लग रहा है। उसकी रीज़न क्या है, हमने अपने प्रोग्राम को सेव नहीं किया। अब ये सेव हो गया। अभी आप लोग आके देखो, तो आपको यहाँ कोड प्रो में ये देखो थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आया।
किस के, अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूं तो ये देखो कोड प्रो में ये बाकी सारी लाइन के मुकाबले में कुछ डिफरेंस है। ये बोल्ड है, गहरा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसको हेडिंग के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये गलत बात है। हेडिंग आपकी स्क्रीन रीडर को सपोर्ट नहीं करेगी, वो इसको एज ए हेडिंग लेगा, तो बाद में अगर आपको पैराग्राफ कहीं प्रिंट करवाना है तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो इसको आप लोगों ने ओरिजिनल फॉर्म में ही लिखना है, इसके लिए काफ़ी सारे टेक्स्ट यूज होते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने बोल्ड करना सीख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, हमने बोल्ड तो सीख लिया, अब हमें इसी को अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, यू। यू मीन्स अंडरलाइन, ठीक है। यू मीन्स क्या है, अंडरलाइन। सो अभी अगर हम अपने ब्राउज़र पे आके चेक करें, सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये कोड प्रो अंडरलाइन हो गया। बट जैसे अगर हमने बी का टैग रिमूव कर दिया तो उसकी रीज़न, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा ये जो है ये नॉर्मल टेक्स्ट में आ गया। आप लोग अगर हम यहाँ पे अपने वीएस कोड में अगेंस्ट जाएं और यहाँ पे हम लोग देखते कि हम लोग यहाँ पे बी का टैग भी डाल देते, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने बी का टैग भी डाल दिया और यहाँ पे यू के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे स्लैश बी का टैग भी डाल दिया, ठीक है। और ये डबल बी हो गया, कोई नहीं। अभी अगर हम अपने ब्राउज़र में आके चेक करें तो हमारा ये बोल्ड भी होगा और अंडरलाइन भी होगा, ठीक है। इट मीन्स कि हमारा बोल्ड और अंडरलाइन सीख लिया। अब अगर हमें इसे इटैलिक करना है, आप लोगों को यही जो फीचर्स हैं ये एमएस वर्ड में भी देखने को मिलते हैं, एक्सेल में भी, कि इसको इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, या इसको वो करना है, बोल्ड करना है, तो ये सारे फीचर वहाँ भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे इटैलिक करना है मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा करना है, थोड़ा सा मोड़ देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने वीएस कोड में वापस से आ जाते हैं और यहाँ पे इन दोनों टैग्स को रिमूव कर देंगे ताकि जो है थोड़ा सा इजी हो पढ़ने में। इसको भी रिमूव कर देते हैं और अब हम जो टैग यूज करेंगे फॉर दिस, हम लोग यूज करेंगे इटैलिक आई, ठीक है। आई का टैग यूज करेंगे और आई का टैग यूज करके यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग स्लैश आई लगाएंगे। सो ये क्या होगा, इटैलिक हो जाएगा। अभी देखते हैं जाकर रिजल्ट्स, तो ये देखना यहाँ पे ये हमने रिमूव कर दिया था तो थोड़ा सा हमारा ये देखो टेढ़ा हो गया। अगर आप बोल्ड करके इटैलिक करते तो वो ज़्यादा प्यारा लगता है। सो हम लोग कर ही लेते हैं यार, हमारा क्या जाता है, ठीक है। हम इसे बोल्ड करके इटैलिक करते हैं, पहले बी, ठीक है, उसके बाद बी का टैग क्लोज, ठीक है। उसके बाद हम लोग आई के बाहर जाके यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश और सेव प्रोग्राम, स्लैश बी मीन्स, और अब आएंगे तो देखना अब हमारा ये प्रोग्राम ये देखो अभी ये प्यारा लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम सिर्फ टेक्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं बट हमारा टेक्स्ट अब प्यारा लग रहा है काफ़ी हद तक, ठीक है। अभी ये तो हमने पढ़ लिया। अब फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि अगर हम लोग को अपनी इस लाइन को नीचे लेके जाना है तो हम जितना मर्जी नीचे ले जाएं, हम कितनी मर्जी स्पेसेस दे दें, वो एक ही स्पेस काउंट होगी। फॉर एग्जांपल अब मैंने 60 लाइन्स की स्पेस दे दी है, ठीक है, 60 लाइन्स, ठीक है, इतनी स्पेस दे दी मैंने। ये देखो ये सारी स्पेस मैंने दे दी, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ और मैं अगेंस्ट अपने ब्राउज़र में जाकर इसको चेक करता हूँ तो वो यहाँ से टेक्स्ट नहीं हिलेगा, एक भी लाइन फोल्ड नहीं होगी। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, आई डोंट नो। सो इसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी यही चीज़ दिखाई थी। सो इसका सॉल्यूशन बताते हैं, इसकी रीज़न भी मैं आप लोगों को अगेंस्ट बता देता हूँ। इसकी रीज़न ये है कि आपका जो है ब्राउज़र वो सिर्फ एक लाइन को सपोर्ट करता है, आप लोग जितनी मर्जी लाइन्स लगा लो, सपोर्ट वो सिर्फ एक ही लाइन को करेगा। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें एक टैग यूज़ करना पड़ेगा, बाकी टैग्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इसको सिर्फ बोल्ड रखते हैं यार, बोल्ड रखते हैं, बोल्ड से थोड़ा सा ना गहरा हो जाता है और पढ़ने में इजी हो जाता है, ठीक है। इसको बोल्ड रख देते हैं, बोल्ड हो गया।
अभी अगर हमें इसको करना है तो ये लाइन, ये वाली जो है, ये एक लाइन है, इसको अगर हमें ब्रेक करना है यानी कि लाइन को तोड़ना है, अगर आप तोड़ोगे तभी आप लाइन से नीचे जा सकते हो, वरना जब तक आपने पी का टैग ओपन किया वो एक ही लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, ये तो इसलिए आपको लाइन को तोड़ने के लिए जो टैग यूज़ करना पड़ता है, एक तो वो टैग थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो है कुछ इसी तरह का कि आप उसे सेल्फ क्लोजिंग टैग कह लो। ठीक है, वो है इस तरह बी आर। ठीक है, उसके बाद स्पेस, फिर क्या है स्लैश, बाद क्लोज। ये कुछ इस तरह का टैग है बी आर। ठीक है, बी आर और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, कुछ इस तरह का टैग है और इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, आप इसे सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कह सकते हो, बट ये सेल्फ क्लोजिंग टैग इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। आप क्या करो, अब यहाँ पे लगा दो बी आर स्पेस स्लैश ऑफ। ठीक है, अब इसे कंट्रोल एस करोगे और हम अपनी स्क्रीन पे जाके देखते हैं अगेंस्ट, तो अभी क्या होगा, ये देखो ये हमारा नई लाइन में प्रिंट हो गया। क्यों हुआ, उसने क्या किया, इतनी लाइन को जो है इसके बाद वाले एरिया को उसने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तो जब तोड़ा तो वो नई लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम ये वाली जो स्पेस है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक लाइन आ जाए। ठीक है, ये जो वेलकम और ये जो है हेलो सर हाउ आर यू वेलकम टू ऑफिशियल साइड ऑफ, ठीक है, इसके दरमियान में एक लाइन आ जाए। लाइन से क्या होगा, अभी ये साइड थोड़ी सी इसी तरह की लग रही है, अगर लाइन आ जाएगी तो थोड़ी सी खूबसूरत लगेगी। सो यही टैग आप लोग ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे एच आर का सेम बी आर है, बस एच आर में फ़र्क ये है एक लाइन प्रिंट करेगा, तोड़ेंगे दोनों ही। अभी एक और चीज़ बता दूं कि अभी हमने बी आर का टैग है जो वो रिमूव कर दिया, अभी हमने एच आर का लगा दिया। सो लाइन ब्रेक होगी बट उसके अंदर एक लाइन आ जाएगी। सो ब्रेक और बी आर और एच आर में फ़र्क है। ठीक है, अब अगर हम जाके अपने रिजल्ट्स देखें, सो ये देखो एक लाइन आ गई है। क्यों आई है, लाइन ब्रेक हुई, लाइन बी आर से भी ब्रेक हुई, लाइन एच आर से भी ब्रेक हुई। इससे क्या होगा कि ये एक लाइन आ गई है बीच में, और लाइन का हमें क्या फ़ायदा है, लाइन का हमें फ़ायदा ये है, ये इससे हमारी जो साइड की खूबसूरती वो प्यारी लगेगी। हम यहाँ वेलकम के बाद अगर लाइन लगा दें तो आपको प्यारी लगेगी। मैं वेलकम के बाद लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे बी आर ही कर देते हैं ताकि टेक्स्ट टूटा रहे। और वेलकम के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एच आर स्पेस फॉरवर्ड स्लैश ऑफ जो है ब्रेसेस ऑफ, इसको कंट्रोल एस किया विंडोज़, ये देखो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब लग रहा है, अब सी एस एस आ जाएगा तो ये दरमियान में आ गया, तो हमारी साइट लगेगी कि हाँ अब काफ़ी हद तक हमने इम्प्रूवमेंट कर ली है। ठीक है, हमें ये पता चल गया इसको किस तरह करना है, ये किस तरह करना है, वो किस तरह करना है, हमने काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट कर ली है अपने एच टी एम एल में। ठीक है, अभी अगर हम आके देखें, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे ये जो बोल्ड है, हम इसके अंदर कुछ और भी लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हम मैं अपने चैनल के लिए बना रहा हूँ तो कोड प्रो अगर मेरे चैनल का नाम है तो मैं कहता हूँ कि इन दिस चैनल यू लर्न मैनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नहीं प्रोग्रामिंग नहीं लिखते, मैनी थिंग्स लिख देते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी सिखा रहा हूँ तो मैनी थिंग्स लिख देते हैं। ठीक है, दैट्स बेटर देन, ठीक है, ये टी बड़ा लिख दिया। ठीक है, कंट्रोल एस किया, हम अपने जो है आउटपुट पे जाके इसका आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश हुआ। सो अब देखो, अब ये दैट साइट इज़ बेटर देन। ठीक है, अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग क्या करें, सो अभी मैं आपको एक और चीज़ जो बताने, बल्कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी अगर हम लोग ये देखो ना, अगर हम लोग क्या करें, इस टैग को यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ ताकि बाद में पेस्ट कर दूँ, और अभी मैं इसको सेव करूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस टैग को भी कट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब तो अब आप लोग अपनी साइट को देखना और बताना ये किस तरह की
कैसी लग रही है अब आपको कि किसी को कोई लॉजिक नाम की चीज़ ही ऐड नहीं है, हेडिंग कहीं और दे रहे हो और ये कहीं और, सिंपल टेक्स्ट कहीं और है, हेडिंग कहीं और है। वैसे ये चीज़ें पहले आती हैं, आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है। सो आप लोग समझ रहे होगे लॉजिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं, पता नहीं चल रहा, हेडिंग हेडिंग और पैराग्राफ में फ़र्क पता चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं पता चल रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। सो अगर हम लोग इसी को यहाँ पे हम लोग बी आर का टैग डाल दें, बी आर स्पेस स्लैश, और यहाँ पे हम लोग एच आर का डाल दें, क्या डाल दें, एच आर स्लैश, और अब हम इसे सेव कर दें, तो हमें ये काफ़ी जो है अपनी साइट इम्प्रूव हुई नज़र आएगी, काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ ये काफ़ी अच्छा लिखा है, और जिसने भी लिखा है बहुत बहुत अच्छा लिखा है यार, अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो यार आई होप के हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया आज की वीडियो के अंदर। सो मुझे लगता है हो गया। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।